हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। खैर मकदम है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल बीइंग लर्नर्स में। पेश है 2016 का मानू पॉलिटेक्निक एंट्रेंस टेस्ट में आए हुए क्वेश्चन पेपर का केमिस्ट्री सेक्शन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना वक्त ज़ाया किए हुए क्वेश्चन नंबर 71 से। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ऑनलाइन टेस्ट हमारी तरफ से लिंक सर्कुलेट किया जा रहा है। ऑनलाइन टेस्ट के लिए आप रजिस्टर कराएं। रजिस्टर नहीं कर सकते हैं, नहीं आता आपको रजिस्टर करने, तो आप सिर्फ अपना नाम लिख के भेज सकते हैं मेरे पास, मेरे व्हाट्सएप पे। तो आपको आपके टेस्ट के लिए लिंक भेजा जाएगा। ठीक है, और टेस्ट की कोई ज़्यादा कीमत नहीं है, मामूली सा रकम है 20 रुपये। 20 रुपये में आप टेस्ट दे सकते हैं। 20 रुपये में आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है, उस हिसाब से आप उस पर और मेहनत करके, कुछ दिन बचे हुए हैं, आज 16 तारीख है, 29 तारीख को टेस्ट है आपका, 29 को। तो इन बचे हुए 13 दिनों में आप अपनी तैयारी को पुख्ता कर सकते हैं, अगर तैयारी अच्छी नहीं है तो। ठीक है, तो अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम मैसेज कीजिए डायरेक्ट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 से। न्यूलैंड्स मैंगलीवियर नामी साइंसदान किसके लिए वाबस्ता है? किसके लिए वाबस्ता है? ये जो तीनों नाम है, ये तीनों नाम के साइंटिस्टों ने अलग अलग टाइम पे क्या दिया था, पीरियोडिक टेबल दिया था। केमिस्ट्री के हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो माइंड मेकअप कर लीजिए केमिस्ट्री वाला। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन केमिस्ट्री और फिजिक्स से मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो आप माइंड मेकअप करके बैठिए, केमिस्ट्री का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो ये दूरी जदूल बोलते हैं उर्दू में पीरियोडिक टेबल को। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, बोहर का जौहरी नजरिया बयान करता है। ठीक है, तो बोहर का जो एटॉमिक नजरिया था, यानी जौहरी नजरिया, एटॉमिक एटम्स के बारे में क्या नजरिया था उनका? सिर्फ हाइड्रोजन के जौहर की तीफ, या हाइड्रोजन के सालमे की तीफ, या सिर्फ उस जौहर और रवानों की जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, या इसमें से कोई नहीं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो इसका आंसर ए होना चाहिए। सिर्फ उनका जो नजरिया था वो सिर्फ हाइड्रोजन के जौहर की तीफ को था। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? सिर्फ हाइड्रोजन के जौहर के लिए। ठीक है, हाइड्रोजन के एटम्स के बारे में उनके स्पेक्ट्रम जो होता है, जौहर के तीफ बोलते हैं स्पेक्ट्रम को, तो सिर्फ हाइड्रोजन के जौहर की तीफ के लिए ये इनका बोहर मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, उसका नजरिया का नाम ही है बोहर मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो सिर्फ हाइड्रोजन एटम के जौहर की तीफ को बयान करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 73। जेल में दी गई जौहरी जोड़ियों में से कौन सी जोड़ी एस ब्लॉक में आती है? ठीक है, तो एस ब्लॉक में कौन सी जौहर आती है, कौन कौन से आते हैं? तो एस ब्लॉक अगर आप देखेंगे, एस ब्लॉक होता है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 मिला के एस ब्लॉक होता है। ठीक है, तो एस ब्लॉक में आपके जो नंबर्स आ जाते हैं, उसमें 3 और 12 ये जो जोड़ी है, ये दोनों नंबर आते हैं आपके एस ब्लॉक में। बाकी ये तीनों में से कोई सा भी नंबर नहीं आता है। ठीक है, तो आप देख लेंगे उसमें ग्रुप 1 ग्रुप 2 में कौन कौन से आते हैं, उसमें देख लीजिए ये जोड़ियां हैं उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 74। इन गैसों में के आमीजा कमरा की तपिश पर डाल्टन का कलिया इतलाक नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा जोड़ी है गैसों के, कौन सा आमीजा है जिसके ऊपर डाल्टन लॉ काम नहीं करता? ठीक है, तो डाल्टन लॉ वहीं काम करता है जहाँ पे पार्शियल प्रेशर होता है। तो यहाँ पे क्या है, वहाँ कौन से जोड़ी पे काम नहीं करता है? उन जोड़ियों पे काम नहीं करता है डाल्टन का कलिया जो आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आंसर है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये आपका हो जाएगा ये कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं, इसके लिए यहाँ पे डाल्टन का कलिया इतलाक नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। 16 ग्राम ऑक्सीजन में मौजूद उसके सालमात की तादाद क्या होगी? ठीक है, 16 ग्राम, 16 क्या है, 16 ग्राम ऑक्सीजन क्यों बोला यहाँ पे? क्योंकि 16 जो है वो एटॉमिक मास है ऑक्सीजन का। ठीक है, तो क्या होता है, एक मोल में कितने 16 ग्राम ऑक्सीजन आते हैं? ठीक है, ऑक्सीजन का जो एक मोल होता है उसमें 16 ग्राम आते हैं, और पर मोल, और ये जो है नंबर, ये एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, एवोगैड्रोस नंबर का क्या है हिसाब के, इनका कहना है कि हर मोल में, पर मोल 6.023 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं, ये नंबर है। ठीक है, एटम्स के एटम्स आयंस और सब मिला के इतने नंबर होते हैं एक मोल में, पर मोल में। ठीक है, तो अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास अगर 16 है तो 16 ग्राम में इतने होंगे। ठीक है, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि जितना भी एटॉमिक मास होगा उतने ग्राम में इतना, जितना ये दिया हुआ 6.023 इंटू 10 पावर 23 नंबर्स होंगे। ठीक है, सालमात की तादाद होंगे। ठीक है,
तो क्या है ये, अगर किसी एलिमेंट का अगर एटॉमिक मास मान लीजिए 20 है, ठीक है, तो उसके 20 ग्राम में इतने साल मास होंगे, ठीक है। तो ऑक्सीजन का चूंकि एटॉमिक मास 16 है, इसलिए 16 ग्राम में इतने होंगे, 6.023 10^23। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 76। आमतौर पर धातें बर्फी गैर मौसूल होती हैं, ठीक है। आमतौर पर आधातें मतलब क्या हो गया, नॉन मेटल्स, ठीक है। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो गैर मौसूल होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टर नहीं होते हैं, इलेक्ट्रिक पास नहीं होता उनके अंदर से, लेकिन उनमें से एक ऐसा है जिसका बर्फी मौसूल है, यानी कि वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है जिसके अंदर से करंट पास होता है। कौन सा है, हीरा, ग्रेफाइट, सल्फर या फ्लोरेंस, ठीक है। तो आपको पता है पेंसिल के अंदर ग्रेफाइट होता है, और ग्रेफाइट वो नॉन मेटल है जो अपने अंदर से बिजली को पास होने देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 77। इनमें से कौन सा आंसर आसानी से इलेक्ट्रॉन खारिज नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा नहीं पे, ठीक है। तो खारिज नहीं करता, खारिज नहीं करने का मतलब क्या हुआ, उसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो होता है वो होता है सोडियम, ठीक है। उसके बाद होता है आपका फ्लोरीन, फिर होता है मैग्नीशियम, और सब इन चारों में सबसे कम जो होता है वो एल्युमिनियम का रिएक्शन है, ठीक है। एल्युमिनियम सबसे कम रिएक्टिव होता है, सबसे कम आसानी से खारिज, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन खारिज नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 78। H2O2 को बतौर डैश इस्तेमाल किया जाता है। H2O2 है, ये H2O नहीं है, पानी नहीं है, ये H2O2 है, यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो इसको बतौर क्या इस्तेमाल किया जाता है, इसको मेडिकल में एंटीसेप्टिक के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। कहीं कट पड़ जाता है तो उसको वहां पे लगाने के लिए डिटॉल वगैरह में ये सब में इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो एंटीसेप्टिक, एज एंटीसेप्टिक ये इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 79। बरकी तारों पर इस अशिया की इंसुलेटिंग परत होती है। तो आपको पता है वायर के ऊपर जो कवर होता है वो पीवीसी प्लास्टिक का होता है, इसको प्लास्टिक पीवीसी बोलते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, पीवीसी प्लास्टिक का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 80। इस इसे हाइड्रोनियम आयन कहा जाता है, ठीक है। हाइड्रोनियम आयन किसे कहा जाता है, ठीक है। H प्लस है, O H है, और H2 प्लस है, H3O प्लस है, ठीक है। तो इसमें आपको हाइड्रोनियम आयन जो हो जाता है वो हो जाता है आपका DH3O प्लस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 81। वो गैस जिसे मसनूई तौर पर कच्चे फलों को पक्के फलों में तब्दील करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो कौन सा है, कौन सा गैस है, एसिटाइलिन गैस होता है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं राइपनिंग ऑफ फ्रूट के लिए, यानी कि आपके कच्चे फलों को पकाने के लिए एसिटाइलिन गैस का यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। वो धात जो हल्का हल्का HCl के साथ तामुल करके H2 गैस खारिज करता है, ठीक है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर कौन सा मेटल डालते हैं तो H2 गैस खारिज होता है, ठीक है। तो इसमें हम डालते हैं क्या, Fe, ठीक है। Fe किसे बोलते हैं, Fe बोलते हैं हम आयरन को बोलते हैं, ठीक है। तो ये आयरन होता है जिसको हम HCl में डालते हैं तो क्या हो जाता है, उसमें से H2 गैस निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 83। 1 kg महलूल सॉल्वेंट में पाए जाने वाले सॉल्यूट के सलमोल की तादाद कहलाती है, यानी 1 लीटर सॉल्वेंट है आपका, यानी महलूल है, महलूल में पाए जाने वाले यानी कितना उसके अंदर सॉल्यूट है, सॉल्यूट के सलम यानी कितना मोल है सॉल्यूट का, उसकी तादाद को हम मोलैरिटी बोलते हैं, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका मोलैरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 84। वो मादनियात जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। वो मादनियात, ऐसा कोई मादनियात है जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। तो वो है आपका क्या है, डी, ठीक है, डोलोमाइट। इसका क्या होता है फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है CaMgCO3, ठीक है। CaMg यानी कैल्शियम भी हो गया और मैग्नीशियम भी उसके अंदर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 85। वो गैस जो वेजिटेबल ऑयल से वनस्पति बनाने में इस्तेमाल की जाती है, पहले भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोजनेशन, ठीक है। हाइड्रोजनेशन में हम हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं वेजिटेबल ऑयल को वनस्पति में तब्दील करने के लिए। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका H2, ठीक है। यहाँ आंसर हो जाएगा आपका A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 86। आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला ब्लीचिंग एजेंट, ठीक है, ब्लीचिंग एजेंट क्या कहलाता है। 86 का आंसर क्या हो जाएगा, ब्लीचिंग। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, हर बार आता है, बहुत बार आ चुका क्वेश्चन ये, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम सोडियम क्लोराइड,
ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, वो बफर जो खून के पीएच को मुस्तकिल कांस्टेंट रखता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं बता दूं आपको, एक क्वेश्चन था जिसमें ये पूछा गया था कि बॉडी के कौन से फ्लूइड, कौन सा माय माय मतलब होता है लिक्विड, बॉडी का कौन सा लिक्विड है जिसका पीएच 7 से ज्यादा होता है। ठीक है, यानी कि वो बेस होता है। तो उसमें मैंने आंसर बताया था यूरिन। ठीक है, तो उसका आंसर यूरिन ना होकर के ब्लड हो जाएगा। ठीक है, ब्लड का जो होता है पीएच जो वैल्यू वो 7 से ऊपर होता है, 7.3 से 7.8 तक होना चाहिए और होता है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे क्वेश्चन है 87, वो बफर जो खून के पीएच को मुस्तकिल कांस्टेंट रखता है। अच्छा, पीएच स्केल ये सबके चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो ये कोई परफेक्ट क्वेश्चन नहीं है पूछने के लिए। वो जो पहले क्वेश्चन था जो मैंने बोला, यूरिन, पसीना और लुआब और ब्लड, इनमें से किसका पीएच स्केल 7 से ज्यादा होता है? ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर ब्लड। यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा आपका, वो बफर जो खून के पीएच को मुस्तकिल रखता है, यानी कि आपके जो बॉडी में जो खून है उसका पीएच स्केल बेस होना चाहिए, बेस यानी कि 7 से ज्यादा होना चाहिए। तो उसको मुस्तकिल कांस्टेंट रखने के लिए कौन सा बफर इस्तेमाल होता है? ठीक है, तो वो होता है आपका कार्बोनेट। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कार्बोनेट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 88, इनमें से कमजोर तर्शीय है। ठीक है, इनमें से सबसे वीक एसिड यानी सबसे कमजोर एसिड कौन सा है? तो आपको पता है HCl बहुत हाई हाई पावर का एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 ये भी हाई होता है। और ये जो होता है HNO3 भी हाई होता है। और सबसे जो वीक एसिड जिसको बोलते हैं हम, वो है आपका HCl। ठीक है, इसको बोलते हैं हम नाइट्रिक एसिड, ये सबसे वीक एसिड होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका HCnC। ठीक है, नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 89, पिघली हुई NaCl में से बर्फी रॉ गुजारी जा सकती है, इसकी वजह क्या है? यानी अगर नमक, आप खड़ा नमक लेंगे सूखा, उसमें से आप टच करेंगे, इलेक्ट्रिक पास करने की कोशिश करेंगे, पास नहीं होगा। लेकिन उसी वही जब पिघल जाएगा यानी उसमें मॉइस्चर आ जाएगा, तो वो इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है उसमें। क्यों होता है? क्योंकि उसमें आजाद इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ठीक है, कहीं पे भी करंट पास करने के लिए आजाद इलेक्ट्रॉन्स होना जरूरी है। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिनको बोलते हैं। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स, आजाद इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 90, इनमें से पाई बंद पाया जाता है। ठीक है, पाई बॉन्ड किस में पाया जाता है? ठीक है, H2 में कोई बॉन्ड नहीं होता है। ठीक है, N2 में आपके N2 में जो बॉन्ड होते हैं वो होते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 पाई बॉन्ड होता है। क्लोरीन जो होता है, क्लोराइड, ये क्लोरीन का 2 एटम है, उसमें जो होता है इसमें सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड होता है। और ये लास्ट है तमाम में, ऑल में तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा N2। ठीक है, N2 में कितने हो जाएंगे? 2 पाई 1 सिग्मा। ठीक है, आंसर N2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, KW की कीमत बदलती है मुंदरजेल के बदलने से। ठीक है, तो KW की जो कीमत है वो किसके बदलने से बदलती है? ये बदलती है आपके तपिश। ठीक है, टेम्परेचर की वजह से, यानी टेम्परेचर की वजह से ये KW की कीमत बदलती है। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसको याद रखें, तपिश की वजह से KW की कीमत बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, हाइपो किसको कहते हैं? हाइपो किसको कहते हैं? ठीक है, तो हाइपो जो कहते हैं वो Na2H2O3 को बोलते हैं। ठीक है, हाइपो क्यों बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, इसके लिए तो फिर आपको टाइम देना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, अल्केन्स के तामुल करते हैं। अल्केन्स जो होते हैं वो कौन सा तामुल, कौन सा रिएक्शन करते हैं? तो अल्केन्स 2 ही रिएक्शन करते हैं, एक होता है कंबर्शन, ठीक है, जो जलते हैं, और दूसरा होता है सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, जिसको हम उर्दू में बोलेंगे अमले बदल। पिछले क्वेश्चन पेपर में आपने देखा, वहां पे अमल हटाओ नाम था, सिंपल उसको ट्रांसलेट कर दिया था, हंसी आती है इनके क्वेश्चन पेपर देख के। ठीक है, अमल हटाओ था, अभी यहाँ पे उन्होंने करेक्ट किया है थोड़ा सा, तो अमले बदल कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे सब्सटीट्यूशन रिएक्शन को बोला गया है अमले बदल। यहाँ पे बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, बहुत बार आ चुका है, CRR किस ग्रुप को कहते हैं? तो ये ईस्टर ग्रुप को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो बनता है, क्या बनता है, सी आर और ओ के साथ बॉन्ड बनता है, वो आर के साथ बनता है और आर के साथ बनता है। ठीक है, तो ऐसे COOR लिख के हो जाता है, इसके लिए CRR ग्रुप कहलाता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, इनमें से कौन सी ग़ज़ाई ज़ंजीर की तश्कील करता है? ठीक है, बायोलॉजी का क्वेश्चन है ये, केमिस्ट्री में पूछ दिया है, चलिए कोई बात नहीं है। तो ग़ज़ाई ज़ंजीर क्या होती है? यानी फूड चेन, ठीक है, फूड चेन। जैसे आप क्या खाते हैं? आप अगर मीट खाते हैं तो जिस तरह चिकन खाते हैं, मान लीजिए, तो चिकन क्या खाते हैं? घास वगैरह खाती है, तो घास, चिकन और फिर आदमी, इंसान, ये एक चेन हो गया। तो उसी तरह यहाँ पे आपको देखना है कौन सा चेन सही है। घास, गेहूं और आम। घास को गेहूं नहीं खाता, गेहूं को आम नहीं खाते, ठीक है। बकरी, गाय और हाथी। बकरी, गाय बकरी को नहीं खाती, हाथी गाय को नहीं खाता, ठीक है। डी है आपका घास, मछली और बकरी। घास को जो है वो तो मछली खा लेती है, ठीक है, और मछली को बकरी नहीं खाती। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा? घास, बकरी और आदमी। घास को बकरी खाती है, बकरी को आदमी खाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, दरख्तों को उगाकर इसको कम किया जा सकता है। ठीक है, अभी आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग सबसे बड़ी परेशानी है, ठीक है, जो हीट बढ़ता जा रहा है दुनिया का, अर्थ का, तो उसके लिए उसकी एक बड़ी वजह है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को अगर कम करना है तो आपको ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाने होंगे। दरख्त क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है। ठीक है, तो उससे क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड की जो मकदार है वो कम होगी। ठीक है, तो हम दरख्तों को लगा के कार्बन डाइऑक्साइड को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, इसकी वजह से स्किन कैंसर होता है। ठीक है, पहले भी आ चुका है ये क्वेश्चन, तो पता होगा। ओजोन डिप्लेशन, यानी ओजोन लेयर में जो छेद हो गया है, होल हो गया है, जिसकी वजह से डायरेक्ट अल्ट्रावायलेट रेज आ जाती हैं जमीन पे, तो उसकी वजह से स्किन कैंसर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, यहाँ पे आपका कभी ऑप्शन चेंज हो जाता है। ऑप्शन में आ जाता है आपका अल्ट्रावायलेट रेज, यानी उसको उर्दू में क्या बोलते हैं अभी मुझे याद नहीं है। ठीक है, तो आप अल्ट्रावायलेट रेज को ही टिक लगाइएगा, ओजोन वहां से हटा के अल्ट्रावायलेट रेज आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 98, ताकुल के लिए ये जरूरी है। ताकुल किसे कहते हैं? ताकुल बोलते हैं किसी चीज को सड़ने को, स्पॉइल करने को। सड़ना यानी कि फर्मेंटेशन। ठीक है, जिससे फर्मेंटेशन एक प्रोसेस है जिसमें फ्रूट को सड़ा के विनेगर वगैरह बनाते हैं। क्या बनाते हैं? विनेगर। विनेगर बोलते हैं हम, किसको बोलते हैं? सिरका को। ठीक है, विनेगर सिरका को बोलते हैं। सिरका बनाया जाता है फ्रूट्स को सड़ा कर। जामुन का सिरका होता है, ग्रेप्स का सिरका होता है। ठीक है, तो उन सड़ाने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है? CO2 नहीं, CO2 नहीं, उसकी जरूरत होती है हमें ऑक्सीजन की। ठीक है, ऑक्सीजन की मात्रा होनी चाहिए। ऑक्सीजन और रतूबत। रतूबत बोलते हैं, किसे बोलते हैं? रतूबत बोलते हैं हम मॉइस्चर को। ठीक है, तो थोड़ा गीलापन होना चाहिए और O2 होना चाहिए, तो इससे फर्मेंटेशन अच्छे तरीके से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99, इलेक्ट्रॉनिक्स के एक मोल में पाए जाने वाले बार की तादाद कितनी होती है? ठीक है, अभी ऊपर सेम क्वेश्चन था। ठीक है, ऑक्सीजन के 16 ग्राम ऑक्सीजन में कितना मॉलिक्यूल पाया जाता है? तो यहाँ पे उसी क्वेश्चन को दूसरे अंदाज में पूछा है कि इलेक्ट्रॉन्स के एक मोल में पाए जाने वाले बार की तादाद कितनी होती है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, ये आपका बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। लास्ट क्वेश्चन करने से पहले फिर से मैं एक बार बोलूंगा कि आप ऑनलाइन टेस्ट दीजिए, आपको ही फायदा होगा उससे, और 20 रुपए कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, तो जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि वो अपना नाम मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजें, ताकि मैं उनके लिए टेस्ट लिंक बना सकूं, और साथ में पेमेंट भी कीजिए। 20 रुपए का कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपके लिए, किसी के लिए भी आज के डेट में 20 रुपए कुछ भी नहीं है, और उससे आपकी तैयारी पता चलेगी, आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100, हवाई ग्रह ग्रह में सबसे ज्यादा, यानी एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा मकदार में पाई जाने वाली कमियाब गैस। कमियाब गैस किसको बोलते हैं? कमियाब बोलते हैं नोबल गैस को, यानी रेयर गैस को, जो बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो नोबल गैसेस कौन कौन से हैं? हीलियम है, नियोन है, आर्गन है। ठीक है, तो ये सब गैसें जो है वो नोबल गैस कहलाती हैं। इनर्ट गैस भी कहते हैं उसे, और रेयर गैस भी कहते हैं। 3 नाम है इसके, नोबल गैस, रेयर गैस और इनर्ट गैस। तो हवा में जो सबसे ज्यादा है, जो गैस पाई जाती है, वो पाई जाती है नाइट्रोजन। उसके बाद जो पाई जाती है वो 21% आपका ऑक्सीजन, और थर्ड नंबर पे आता है आर्गन, जो कि लगभग 1% के बराबर है, यानी 0.93% टोटल गैस का 0.93% आर्गन पाया जाता है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा आर्गन। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मेरा नंबर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कीजिए और फिर मुझे मैसेज कीजिए। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।
गुड बाय, अल्लाह हाफिज।